हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू ब्रांड न्यू सेशन ऑफ स्टॉकर्स। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कौन से सुपर सेटअप्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले अगर मैं निफ्टी फिफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी फिफ्टी के मैं एक हायर टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूँगा। हायर टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये देखिए, ये एक रैली थी जो जहाँ से शुरू हुई थी, ऊपर आया, नीचे 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 आके अब ब्रेक किया। अब अगर हम देखेंगे, ये देखिए, ब्रेक किया। और क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इसका एक रीटेस्ट है, ये एक रीटेस्ट करने के लिए आया है, यहाँ पे ये रीटेस्ट करेगा। तो यस, डेफिनेटली हम कह सकते हैं। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, बहुत इजी है। मैं इसको 15 मिनट में अब स्विच करना चाहूँगा। और ये देखिए, अब बिगर टाइम फ्रेम पे तो हमने देख लिया कि ये डेफिनेटली एक रीटेस्ट की ओर है। हायर टाइम फ्रेम में देखूं तो हायर टाइम फ्रेम में कह सकता हूं कि ये एक इसका हाई पॉइंट था, ये एक हायर लो है, ये एक अगेन हायर लो बना है। अब क्या यहाँ से एक और हायर लो बनना चाहिए? डेफिनेटली बनना चाहिए। बट हायर लो वो क्यों बना रहा था? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था जो कि आज फिल हो चुका है। और आज सबसे ऑकवर्ड चीज क्या हुई, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के दोनों अलग बिहेव कर रहे थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, बैंक निफ्टी बड़े मूव दे रहा है। ये देखिए, 10:45 या 11 बजे उसने एक बहुत बड़ा मूव दिया। बट निफ्टी का 11 बजे देखेंगे ना, ये देखिए, बहुत बड़ा मूव नहीं था, नीचे आ गया, घुस गया नीचे। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। अगर तो ये इस जोन को, ये जोन हमने देखा था कि ये जोन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जोन इसके लिए इम्पोर्टेंट जोन है। तो डेफिनेटली अगर ये अब इसको ब्रेक करता है, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की तरफ, और ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ मैं देखूँ ना, ऊपर की तरफ ये एक ड्रेस्टिक फॉल था, तो हो सकता है कि निफ्टी यहीं से नीचे आए, फिर ये टारगेट दे। और ऊपर की तरफ मैं बोलूँगा, ऊपर की तरफ अगर आपको बाइंग करनी है तो ये लेवल पे आप बाइंग कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ दिस, एंड सेकंड टारगेट विल बी दिस। तो अच्छे लेवल पे दिख रहा है। चलिए बैंक निफ्टी देखो, तो बैंक निफ्टी में एक स्टेप लाइन आ रही है। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक अपने अच्छे जोन में दिख रहा है। अब इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं? बैंक निफ्टी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये भी टारगेट ब्रेक होगा, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ऊपर की तरफ मैं बोलूँगा कि ऊपर की तरफ अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है ना, इस जोन को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ गुड बाय, एंड देन दिस। चलिए कुछ सुपर सेटअप्स देखते हैं। पहला स्टॉक है सीएट इंडिया। सीएट इंडिया की बात करूँ, सीएट इंडिया एक अपने इम्पोर्टेंट ईएमए के पास है। अगर ये जोन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ईएमए भी ब्रेक होगी। अगर ईएमए ब्रेक होगी तो ये हमारा टारगेट 1 बन सकता है, और डेफिनेटली ये हमारा टारगेट 2 हो सकता है।
ऊपर की तरफ बात करूँ तो ऊपर की तरफ ये जोन इम्पोर्टेंट है इसके लिए, उसके नीचे नो ट्रेड जोन है और ये हमारा टारगेट हो सकता है। अगला स्टॉक है कोलपैल। कोलपैल देखूँ तो एक काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर ये ट्रेंडिंग ब्रेक देता है तो फर्स्ट इसका टारगेट ये रहेगा और सेकंड इसका टारगेट ये रहेगा। ऊपर की तरफ अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम कोई पिवट्स का टारगेट ले लेंगे। अगला स्टॉक है आइशर मोटर। आइशर मोटर एक ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया, अब ये फिर से एक हायर आई एंड हायर लो बना रहा है। ये एक हाई हो गया और ये एक हायर लो हो गया। अब यहाँ पे कैसे बिहेव करता है, अगर तो कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट टारगेट हमें ये देखने को मिलेगा और सेकंड टारगेट हमें ये देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ अगर ये जोन को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे दिख रहा है, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। That's all for today, guys. Thank you for watching the video. I will see you guys next video. Until then, live your life, live your dreams. Boom.